हेलो दोस्तों, नमस्कार। ऑनलाइन स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो सीटेट 2011 में प्रीवियस ईयर का पेपर है उसका सलूशन आज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिसमें से पर्यावरण अध्ययन सेक्शन से जो 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उस 30 प्रश्न को आज हम हल करवाएंगे और अगले वीडियो में हम आप बाकी के क्वेश्चन को देखेंगे। बाकी के 4 सब्जेक्ट हम अगले वीडियो में करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर ए है दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर सी है दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। ऑप्शन नंबर डी है दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने परिवारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा इसमें। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने परिवारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने हेतु बच्चों को नियंत्रित करने के लिए। ऑप्शन बी है बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है उच्च कक्षाओं में क्या किया जा सकता है उसका अनुसरण करने के लिए। ऑप्शन डी है बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दुर्गा एक गांव में रहती है, लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी आ रही है, इसका कारण हो सकता है। ऑप्शन ए उसकी झोपड़ी के अंदर और बाहर प्रदूषण तथा वृद्धावस्था। ऑप्शन नंबर बी है ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसके श्वसन नली में जमा हो गई होगी। ऑप्शन सी जले हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। और ऑप्शन नंबर डी है जले हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। यहाँ लिखने में मिस्टेक हो गया है, जले हुए ईंधन के धुएं से उसे एलर्जी हो गई होगी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जले हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसके श्वसन नली में जमा हो गया होगा। अगला क्वेश्चन है एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। ऑप्शन ए है चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। ऑप्शन बी है उन्हें आनंद उठाना चाहिए। ऑप्शन सी है उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। ऑप्शन डी है यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से उन्हें पूछना चाहिए। इसका कौन सा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के द्वारा अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। रानी ने 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया। ऑप्शन ए है दुर्गंध है या दुर्गंध रहित है। ऑप्शन बी है अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। ऑप्शन सी है पुनः चक्रण किया जा सकता है तो पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता। और ऑप्शन नंबर डी है घरेलू कचरा है या औद्योगिक कचरा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। क्योंकि इसमें 2 तरह का कचरा, सूखा और गीला कचरा होता है दोस्तों। जो गीला कचरा होता है अपघटित हो जाता है और जो सूखा कचरा होता है वह अपघटित नहीं होता। जैसे
गीले कचड़े में जैसे सब्जी के छिलके वगैरह अपघटित हो जाते हैं, और सूखे कचड़े में जैसे कि बॉटल वगैरह अपघटित नहीं होती, प्लास्टिक की चीज़ें। तो इसको दो उसमें बांटा है सुने। अगला क्वेश्चन है, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए है, बच्चों से कहेंगे कि मैं डेस्क पर ही रख कर आराम करें। ऑप्शन नंबर बी है, पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन सी है, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे। ऑप्शन डी है, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए भेज देंगे। दोस्तों ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए भेज देंगे ये भी नहीं है। प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर स्थिर रखकर सो जाओ, ये भी नहीं कर सकते। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? ऑप्शन ए है, चिड़ियाघर के विभिन्न जानवर कौन सा भोजन खाते हैं पता लगाना। ऑप्शन बी है, चिड़ियाघर में जिन जानवरों को देखेंगे उनकी फ़ोटो एकत्रित करना। ऑप्शन सी है, चिड़ियाघर में उन्होंने जो देखा उसका चित्र बनाने के लिए उनकी ड्राइंग की कॉपी को साथ ले जाना। ऑप्शन डी है, चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। तो बहुत सारी खाने की सामग्री नहीं ले जा सकती, इसलिए इसका ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि जानवर हमला भी कर सकते हैं खाने के लिए। अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण के अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन है, अंकुरित बीजों की फोटो दिखाना। ऑप्शन बी है, कक्षा में अंकुरित बीजों को दिखाना और अंकुरण की प्रक्रिया को स्पष्ट करना। ऑप्शन सी है, बोर्ड पर चित्र बनाते अंकुरण के चरणों को प्रदर्शित करना। ऑप्शन नंबर डी है, बीज बोने अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्वों की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? ऑप्शन नंबर ए स्कर्वी और एनीमिया। ऑप्शन बी एनीमिया और हतौंधी। ऑप्शन सी मोटापा और एनीमिया। और ऑप्शन डी मोटापा और स्कर्वी। इसका सही आंसर हो जाएगा मोटापा और एनीमिया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्योंकि नींबू का घनत्व नमकीन पानी में कम हो जाता है। ऑप्शन बी है, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। असाधारण पानी का घनत्व नमकीन पानी के घनत्व से अधिक होता है। और ऑप्शन नंबर डी है, नींबू का घनत्व नमकीन पानी में अधिक हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि? ऑप्शन ए है, रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं। ऑप्शन बी है, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। ऑप्शन डी है, कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? ऑप्शन ए है, रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। ऑप्शन बी है, रक्त में क्षतिग्रस्त यकृत कोशिकाएं। ऑप्शन सी है, रक्त में मच्छर के लार्वे। ऑप्शन डी है, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छर के अंडे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणा को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना।
ऑप्शन ए है उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करना। ऑप्शन बी है पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है। ऑप्शन सी है स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। ऑप्शन डी है बच्चों में विद्यमान और सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखता है। कौन सा सही होगा इसमें? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। किसके नेतृत्व में, अगला क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? ऑप्शन ए है सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन बी है अमृता देवी बिश्नोई। ऑप्शन सी है मेधा पाटकर। ऑप्शन डी है A.K. बनर्जी। इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सुंदरलाल बहुगुणा। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, ऑप्शन ए हमारे ऊपर पाचन दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। ऑप्शन बी है स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं। ऑप्शन सी है पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। ऑप्शन डी है हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, हीनता जन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लिपा जाता है, उन्हें। ऑप्शन नंबर ए है कीटों को दूर रखने के लिए। ऑप्शन बी है चिकना और साफ बनाने के लिए। ऑप्शन सी खुरदुरा बनाकर घर्षण बनाने के लिए बढ़ाने के लिए। ऑप्शन सी है फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, चिकना और साफ बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से किया जा सकता है या वह कहलाती है। ऑप्शन ए हस्तचयन। ऑप्शन बी थ्रेशिंग। ऑप्शन सी निष्पावन। ऑप्शन डी फसल की कटाई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थ्रेशिंग। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन ए है सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। ऑप्शन बी बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। ऑप्शन सी बच्चों में तर्कणा शक्ति का विकास करना। ऑप्शन डी बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। उनकी ऊर्जा में, ऑप्शन ए है उनकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं। ऑप्शन बी है बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में। ऑप्शन सी है बच्चों की भाषा और संप्रेषण कुशलताओं को सुधारने और परिमार्जित करने में। ऑप्शन डी है बीमार को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। बताइए। ऑप्शन डी है विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। अगला क्वेश्चन, बच्चों के विभिन्न प्रकार की ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक। ऑप्शन नंबर ए, एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। ऑप्शन बी है चार्ट पर ईंधनों के चित्र प्रदर्शित कर सकता है। ऑप्शन सी है बच्चों से विभिन्न प्रकार की ईंधनों की सूची बनाने के लिए कह सकता है। ऑप्शन डी है कक्षा में कुछ ईंधनों के नमूने दिखा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एक लघु फिल्म दिखाने के लिए के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशलों में शामिल है। ऑप्शन ए स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। ऑप्शन बी है ड्राइंग और पेंटिंग से विलक्षण कुशलता। ऑप्शन सी है ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और घटनाओं का उपयोग करने की योग्यता। ऑप्शन डी है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल।
ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि ऑप्शन ए, आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। ऑप्शन बी है, पाचन का रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ऑप्शन सी, आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ऑप्शन डी है, पाचक रस जब आमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। ऑप्शन ए है, बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन बी है, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ऑप्शन सी है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है। ऑप्शन डी है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकनों की कुशलता का विकास करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए, जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। ऑप्शन बी, प्राकृतिक व सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। ऑप्शन सी, बच्चों को खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में सहायक होती हैं। ऑप्शन डी, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला को इग्रेट भी बोलते हैं, इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसे ही होता है क्योंकि बगुला, ऑप्शन ए है, घास में पाए जाने वाले कीट खाता है। ऑप्शन बी, भैंस के पेट पर बैठकर गाना पसंद करता है। ऑप्शन सी, उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है। ऑप्शन डी, भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चों को तकनीकी शब्दावली। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है। ऑप्शन ए, विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। ऑप्शन बी है, बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। ऑप्शन सी है, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। ऑप्शन डी है, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सुरक्षा देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। क्वथन और वाष्पीकरण में अंतर है। द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। ऑप्शन बी है, क्वथन से जल की अवस्था बदल जाती है जबकि वाष्पीकरण में नहीं। ऑप्शन सी, वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। ऑप्शन डी, क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है जबकि वाष्पीकरण से नहीं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है जबकि क्वथन नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त O है एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चों के रक्त समूह O होने की संभावना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा भी एक चमकता पिंड जो वायुमंडल में एक समान गति से चलता है। एक तारा जिसके एक सिरे पर पूंछ होती है। ऑप्शन नंबर डी है, उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश ही आग पकड़ लेता है। प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा।